नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आसमाओं आकाशियों, लड़ाओं लड़ियों, सबको मैं भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको नमस्कार करता हूं। आई लव यू। मित्रों, सबने पूछा है भारत सिंह नेपाल को प्रेम करना छोड़कर सिर्फ मलेश के साथ क्यों प्यार कर रहा। तो यही बात हमको दोस्तों ने पूछा है। मित्रों, क्यों एक को प्यार कर रहे हैं? क्योंकि चांद चांदनी से होती है, सितारों से नहीं। प्रेम एक से होती है, हजारों से नहीं। जब मैं काठमांडू से आ रहा, नेपाल के नायिका नम्रता मुझे मिली। नम्रता को मैंने कहा आई लव यू नम्रता। उन्होंने भी यही कहा चांद चांदनी से होती है। लेकिन मैंने उनको कहा देखो नम्रता, अगर चांद चांदनी से होगी तो सितारों का क्या होगा? चांद चांदनी से होगी तो सितारों का क्या होगा? प्रेम एक से होगी तो हजारों का क्या होगा? मित्र ने पूछा है मोदी जी, आपका भाषण एक तरफ है, आपका व्यवहार दूसरी तरफ है। आप नेता है कि अभिनेता? तो मैंने कहा मित्रों, नेता जो है लीडी से चलता है, कलाकार गिरी से चलता है। तो मैंने नेता के बारे में एक कथा सुना है कि एक नेता को सांप ने काटा, डर रहे थे कहीं नेता नहीं मर जाएगा, लेकिन शाम को सांप मरा, नेता बच गया। नेता कितना विषाक्त होता। मित्रों, हिंदुस्तान नेपाल के साथ हर सुख दुख में साथ दिया। जब सप्तकोशी में बाढ़ी आया, हमने कोशी पैलेस का ढोका बंद करके सुनसरी डुबाने में साथ दिया। जब सूखा पड़ गया, नेपाल का पानी बिहार में ले जाकर सप्तरी को सूखा करने में साथ दिया। मित्रों, नेपाल में जब भूकंप गया, नेपाल में हमने भारतीय टेलीविजन को भेज दिया और नेपाली जनता को माथा खराब कर दिया। नेपाल में जब संविधान बना, तो संविधान में हम लोग ने ऐसा समर्थन किया, आगे से भी किया, पीछे से भी किया। कैसा किया किसको पता नहीं है। मित्रों, मैंने पहले भी कहा था, नानी पानी और जवानी पहाड़ में नहीं रह सकती। आज मैं कह रहा हूं, ईमान जमान और स्वाभिमान पहाड़ में नहीं रह सकती है। उसको हमारे हवाले कर दीजिए और विकसित होकर बैठ जाइए। मित्रों, मैंने जब मधेश में आंदोलन शुरू हुआ, आपके प्रधानमंत्री सुशील कोइराला को कहा बहुमत का संविधान बनाइए, लेकिन आपके प्रधानमंत्री ने कहा शादी नहीं हुई तो बहू कहां से ले आओ। मित्रों, फिर मैंने अपने दूध रेखो प्रचंड के पास भेजा, उनको कहा संविधान में अगर हिंदुस्तान समर्थन नहीं किया तो आप क्या करेंगे? प्रचंड ने कहा हिंदुस्तान समर्थन करे या न करे, जब तक रहेगा तुम हम हटेंगे पीछे नहीं जाओ। मित्रों, ओली जी को भी मैंने कहा, हमारे मुख्य सचिव गए थे एस जयशंकर, जब एस जयशंकर गया तो ओली जी ने कहा नो जयशंकर। तो उसके बाद ओली ने कहा हिंदुस्तान अगर एक प्रदेश का डिमांड करता है तो उससे पहले
भन्दै हैं व्यवहार चाहिँ दादागिरी देखाउँदै हैं। भाइ भाभी का मतलब यही है। मित्रों, ये कोरिया का ऋषि धमाका आक्रामक हो गया रहा। मित्रों, हमने कहा हिंदुस्तान और नेपाल भाई भाई है, लेकिन भाई दो प्रकार के होते हैं, एक बड़े भाई, एक छोटे भाई। जब तक हिंदुस्तान का बात मानेगा आप छोटे भाई, हम बड़े भाई, अगर नहीं मानेगा उस दिन आप बजरंगी भाई, हम भूमिगत वाला अंडरवर्ल्ड का भाई है। त्यो त देखिहाल्यो नि होइन। आपका आदमी रोटी खाने आटा का ट्रक सीमाना में रोकेर दुख देते हैं, फेरि आप भन्दै हैं कि नेपाल भारत रोटी 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 बेटी का संबंध है। रोटी बेटी संबंध भनेका इससे होता है। मित्रों, पहले तो इनका हिंदी सुनकर मैं ही आत्महत्या कर जाऊं ऐसा लग रहा है। मैंने रोटी बेटी का संबंध का अर्थ ये नहीं था, मेरा कहना का मतलब वो था कि नेपाल के कहीं गांव में अपनी बेटी को बंबई में बेचकर यहाँ का आदमी रोटी खाता है, वही था मेरा मतलब। भन्दै हैं नेपाल भारत का अच्छा मित्र है। आप लोग कैसा मित्र हैं जो एक मित्र के सार्वम खुशी होने को साथो हुस्स पड़ता है। मित्रों, फिर इन्होंने 3 घंटा रिहर्सल किया, फिर भी खुस्सा को हुस्सा कर दिया। मित्रों, मित्र 4 प्रकार के होते हैं। एक मित्र है, एक हेलो मित्र होता है जो हाय हेलो करता है, काम में जाता बिगाड़ता बनाता कुछ सी नहीं है। दूसरा चलो मित्र होता है। चलो मित्र जो है, जो आपके साथ तलब आ जाए तो भट्टी में चलने को कहता है, बिहारी में चलने को आश्वासन देता है, लेकिन ये खतरनाक होता है। और तीसरा मित्र होता है भलो मित्र, जो नेपाल और नेपाली के साथ हेल्प करता है, जो कोरिया नेपाल को कर रहा है। और चौथा मित्र होता है दलो मित्र, जो नेपाल को दलदल में रखना चाहता है और दलते रह जाता है। चौथो मित्र चाहिँ उहाँहरुमै जस्तो लाग्यो, हो कि हैन? मित्रों, तपाईले के भन्नुभयो? अरे नेपाली पनि आउँदा है। मोदी जी, आप बृहत ह्यान्डसम है भनेको वो तो है। साँच्ची कपाल फुलेर सेतै भए पनि आप बृहत ह्यान्डसम लाग्थे। इसका राज क्या है मोदी जी? मित्रों, फिर भी इन्होंने कैसे वेबसाइट चला रहा है, बहुत दोस्त बृहत बोल रहे हैं। मित्रों, इन्होंने पूछा कपाल सफेद है, हैंडसम कैसे हैं? आपको बता दूं, कपाल जिसका सफेद होता है उसका मन रंगीन होता है। साँच्ची अरू नेता त पत्ती लिएर हिँड्छन्, तपाईं त एक्लै हिँड्ते हैं। राज क्या है? मित्रों, शादी का बात सुनकर यहाँ के मेरे नेपाली भाई ही बहुत घोषे मुंह ला रहा है। मित्रों, पत्नी जो है शादी से पहले होती है चंद्रमुखी, शादी के बाद होती है ज्वालामुखी, और डिवोर्स के बाद होती है सदादुखी। आप जहिले पनि दुईटा औँला देखाता है, क्यों? मित्रों, मैं हर बार 2 उंगली दिखाता हूँ, क्योंकि 1 उंगली दिखाना अच्छी बात नहीं है। अब फेरि केही राजनीतिक प्रश्न। तपाईहरु नेपाललाई नाकाबन्दी लगाउने सल्लाह गर्दै हेरे कति दिन टिक्ला है जस्तो लाग्छ यहाँ? मित्रों, नेपाली पूछ रहे हैं हिंदुस्तान नेपाल को नाकाबंदी कर सकता है, लेकिन मैं आपके साथ ये घोषणा करने आया हूँ कि अगर हिंदुस्तान नेपाली जनता के साथ नाकाबंदी किया तो भारतीय जनता भारत की सरकार को नाकाबंदी कर देंगे। अगर हिंदुस्तान का नाकाबंदी हो गया तो हमें गैस्ट्रिक हो सकता है, इसलिए नाकाबंदी नहीं कर सकते। मोदी जी, नेपाललाई नाकाबन्दी गरेर तपाईहरुलाई फाइदा चाहिँ क्या होता है? मित्रों, ये कोरिया का ऋषि धमाला जो है, इनको कोरिया में ज्यादा
बैठकर नेपाली भाषा ही भूल रहा है। मैंने जब नेपाल में नाकाबंदी हो गया तो हम हिंदुस्तान का फायदा नहीं होता है, नेपाल को ही हित में नाकाबंदी सोच रहे हैं। क्योंकि अगर हमने नेपाल को नाकाबंदी किया तो नेपाली जनता में स्वाभिमान बढ़ेगा, काम करने की इजाजत बढ़ेगी। इसलिए हम लोग नेपाल के हित में नाकाबंदी सोच रहे हैं। अब हामी मोदीजीसँग छोटो गेम खेल्छौँ। गेमको नाम हो चट प्रश्न फट जवाब। तपाईलाई को मन पर्छ, चीन कि पाकिस्तान? मित्रों, इनका अनुवाद जो है पाकिस्तानी भी लग रहा है। मित्रों, हिंदुस्तान कमल का फूल है, पाकिस्तान कैक्टस का फूल है। इसलिए चीन के साथ हमारी पूरी पुरानी रिश्ता है। चीनियों से मेरी पुरानी रिश्ता है। जब मैं छोटा बच्चा था, मेरा पापा कहते थे, बेटा नरेंद्र जा दुकान में जा और चीनी ले आ, चाय बनाना है। इसलिए चीन अच्छा लगता है। मॉर्निंग वॉक की इवनिंग वॉक? मॉर्निंग वॉक की इवनिंग वॉक में मैं कहता हूँ मॉर्निंग को एएम कहता है और इवनिंग को पीएम कहता है। मैं एएम नहीं हूँ, पीएम, इसलिए हम इवनिंग वॉक में पढ़ता है। बॉलीवुड की सन्नी लियोन की नेपाल की रेखा थापा? मित्रों, इन्होंने जब रेखा का नाम आया तो अपना कोड दिखाया। लगता है इनमें कुछ प्रॉब्लम है। जहां तक रेखा की बात है, रेखा को मैंने अभी तक नहीं देखा। रेखा को नहीं देखा, सन्नी का फंडी वीडियो देखना नहीं चाहता। इसलिए जब मैं काठमांडू से आ रहा था तो आपकी एक गायिका मिली, ढाड़े बिरालो वाली, अच्छी लगती है। क्योंकि बिल्ली के साथ दिल्ली का बहुत पुराना रिश्ता है। क्योंकि पहाड़ में भी बिल्ली, मधेश में भी बिल्ली जुदा कर दंगा पड़ता है दिल्ली। जनता चिल्ली बिल्ली, नेता चिल्ली होता है। नेपालको संविधानमा 7 बुँदे सुधा दियो रे। ये संविधान नेपाल का है कि भारत का है? मित्रों, इधर डोरी है तो मैं आत्महत्या करता हूं, क्योंकि इनका हिंदी जो है कैसा है हमें पता नहीं है। मैं कहता हूं ये संविधान जो है नेपाल के हित में ही है। तो हम कभी ऐसा लगता है मधेश की बात आता है तो मध्य प्रदेश लगता है, इसलिए हम अपना दखल दे रहे हैं। अब ये संबंध कैसे सुधरेगा, बता दीजिए मोदी जी। मित्रों, हमने बहुत प्रयास किया नेपाल को झुकाने के लिए, लेकिन नेपाली लोग हमको झुकाते हैं, झुकते नहीं हैं। इसलिए हम अंतिम प्रयास करेंगे। रंजीत रे को हटाकर हम बाफरे को राजदूत बनाएंगे। बाफरे से भी नहीं हुआ, अगर बाफरे से भी नहीं हुआ तो नेपाल के लिए भारत के राजदूत के रूप में एक नेपाली नेता खोजेंगे। खर्च भी कम होगा, इससे हमारा संबंध सुधरेगा। होगा तो होगा, नहीं होगा तो मकई का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।